स्वागत है भाई सभी बच्चों का। और शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर भाई ये आपकी 14 है। इससे पहले 13 जो क्लास है मैं आपके लिए चैनल पर डाल चुका हूं। तो भाई आप सभी क्लासों को देखेंगे तभी आपका फायदा होगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, तो ये आपकी भलाई के लिए ही है। और उसके अलावा भाई मैं अपने सभी प्यारे बच्चों मैं आपसे बार बार भाई निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज जो है भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अशोक के मन से हेरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो भाई आपके जो विकल्प है उसके अनुसार जो आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, खरोष्ठी लिपि। जो भाई आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। तो भाई खरोष्ठी लिपि के साथ हम जाएंगे। तो सही जो जवाब है आपका वो अभी मैं थोड़ा सा इसमें जो है भाई ये उठाया नहीं था। ऑप्शन ए जो भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इस क्वेश्चन का भी आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, खरोष्ठी। जो भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा खरोष्ठी के साथ आप जाएंगे। अगला भी क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? और तो भाई आपको बताना है और सही जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। जो है आपका जो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा। जो भी आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जो भी आपका वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? उस राजा का नाम आपको बताना है और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। जो भी ये ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? वो आपको बतानी है और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भाई इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देने जाएंगे तो उत्तर जो होगा आपका वो हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? उनका नाम आपको बताना है और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो आपका डी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो अभी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो ऑप्शन ए है वो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? और इस क्वेश्चन का आप जो सही विकल्प चुनेंगे तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही विकल्प होगा, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? ये आपको बताना है और सही जो जवाब आप देंगे तो आपका ऑप्शन सी, निवेश विधि। जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? वो आपको बतानी है और सही जो जवाब है आपका वो ऑप्शन जो है सी है, मैट्रिक्स पद्धति। जो आपका भाई सही जवाब है ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है ये आपको बताना है और इस क्वेश्चन का जो आप सही जो जवाब आपका होगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर। जो भी आपका सही हो जाएगा।
ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निबल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घटाया जाता है, वो क्या घटाया जाता है वो आपको बताना है। और जो मूल्य जो है वही आपका मूल्यह्रास जो है वो आपका सही जवाब होगा। मूल्यह्रास ऑप्शन बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, निम्नलिखित में से किसे को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? और सही जवाब शुक्र को, जो वही शुक्र ग्रह को हम सुबह का भोर का तारा कहते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन बी शुक्र जो भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है क्या है वो आपको बताना है। यह है भाई ऑप्शन एक मृत प्राय जो है भाई, मृत प्राय भाई तारा जो है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई आपका जो जवाब है वो होगा रॉबर्ट पियरी। जो भाई रॉबर्ट पियरी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप अपना मत व्यक्त करेंगे। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? और इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देंगे तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा एमंडसेन, जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन जो सेन की बजाय एमंडसन होना चाहिए, लेकिन जो भी है ऑप्शन डी जो भाई एमंडसेन जो आपका सही जवाब है। ऑप्शन जो डी है आपका वो करेक्ट आंसर है। इसमें थोड़ा सा मुझे जो ना नाम में थोड़ा डाउट लग रहा है कि अंग्रेजी नाम है, लेकिन नाम बिल्कुल यही मतलब जो है सही होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्योंकि एमंडसन होना चाहिए वैसे नाम। अगला जो क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ जल का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष या परोक्ष स्रोत है वो भाई आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जो जवाब देंगे तो भाई आपका जो ऑप्शन जो डी है भूमिगत जो जल है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल लिखा हुआ भाई, ये कुल जल है, कुल जल। तो कुल जल का कितना प्रतिशत मानव के उपयोग के लायक है? और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो है आपका 0.3% जो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। पीने योग्य पानी कहलाता है तो भाई पोर्टेबल वाटर जो कहलाता है। ऑप्शन ए जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थल मंडल के बीच जल के चक्रीय वर्तीय संरचन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आप देंगे तो भाई जल चक्र जो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किस चक्र का समानार्थी है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा भाई ऑप्शन जो डी है, जल चक्र आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, जलमंडल में जल के चक्रीकरण सर्कुलेशन ऑफ वाटर का सर्वे प्रमुख कारण है, वो क्या कारण है वो आपको बताना है। और आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका सूर्य द्वारा होने वाला विभेदक उष्मीकरण जो है, डिफरेंशियल हीटिंग जो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का मतलब है, क्या मतलब है वो आपको बताना है। और जो सही जो आप बताएंगे जवाब देंगे तो ऑप्शन सी, पृथ्वी का वायवीय ओब्लिक गैसीय आवरण जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। और गैसीय आवरण तो वही ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 99% जो भी आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल का पृथ्वी से संबंध जुड़े रहने का
प्रधान कारण क्या है। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब आप देंगे तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है सुमेलित करना है, आपको मिलान करना है। और एक तरफ जो है नर्तक नर्तकी दी हुई है, दूसरी तरफ जो है भाई उनके शास्त्रीय नृत्य दिए को नाम दिए हुए हैं, वही किसका किसके साथ संबंध है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जो जवाब देंगे तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ए में जो है भाई आपका पहले 2 नंबर पे जो है ए जो है 2 नंबर पे, बी का जो है भाई आपका 1 हो जाएगा, और सी का जो भाई आपका 3 हो जाएगा, और डी का जो है आपका वो 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 जो भाई आपका सही जवाब होगा। 2 1 3 4 के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ए जो भाई आपके क्वेश्चन का जो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन भाई आपका सुमेलित कीजिए। और इस क्वेश्चन में जो भाई आपका जो सही जो जवाब होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 2 3 4 1 यानी ऑप्शन बी। 2 3 4 1 ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। बिरजू महाराज जो भाई कथक के साथ आ जाएंगे, और बी 3 के साथ आएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, और भाई जो सी है बाला सरस्वती हैं वो 4 के साथ आ जाएंगी, और जो संयुक्ता पाणिग्राही हैं वो भाई 1 के साथ जो है जाएंगी सूची में, 1 के साथ ओडिसी के साथ। तो भाई आपके क्वेश्चन का जो जवाब हो गया ऑप्शन जो बी है आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को नृत्य शैली में उनके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर कथक सम्राट कहा जाता है। और भाई आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरजू महाराज। ऑप्शन सी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से किसे अवसर आधुनिक भारतनाट्यम की जननी कहा जाता है। अवसर नहीं होगा भाई, अक्षर होगा, ये अक्षर, अवसर नहीं है, अक्षर। आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है आप देंगे भाई उनका नाम होगा रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है आप जो है उनका नाम है। ऑप्शन ए के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन जो आपका सी है, कुचिपुड़ी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, और इस क्योंकि का जो जवाब है वो है भाई ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि, और इस क्योंकि का जो जवाब आपको देना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। इसका भाई कारण है ये, इस कारण से जो है वो उड़ जाते हैं। और ऑप्शन जो आपका सी है इस क्वेश्चन का आपका वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई आपका रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि भाई क्या, किस कारण से क्या फायदा होता है, किस लिए लगाई जाती है वो, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ऑप्शन डी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन अभी आपका
पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय ताप घटता है भाई, इसलिए ऑप्शन जो डी है आपका वो सही जवाब हो गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि। ऑप्शन ए जो है भाई उसी कारण से है जो पिछला हमने क्वेश्चन किया है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। और जो भाई आपका ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ऑप्शन ए के साथ हम अपना जवाब देंगे। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की दिव्य प्रकृति पाई जाती है। और इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब होगा वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई। ऑप्शन सी जो भी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। जो भाई इस क्वेश्चन को जो है आपको ध्यान से मतलब पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा मतलब आपको विचलित नहीं होना है कि भाई ये जो ऑप्शन है ये क्या लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं इसको है ना आपको अच्छे से पढ़ देता हूँ। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, पहली जो है ये शर्त होगी। दूसरी हो गई कि कुल ऊर्जा का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है। कुल ऊर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकती। कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। तो भाई इसमें से आपको सही जवाब चुनना है, और सही जवाब आप जो चुनेंगे तो भाई ऑप्शन डी सदा धनात्मक जो है धनात्मक होती है। ये जो भाई ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। धनात्मक का मतलब वही पॉजिटिव, जैसे माइनस को ऐसी जो होगी वो तो ऋणात्मक होगी, और प्लस वाली हो जाएगी आपकी धनात्मक। तो ऑप्शन डी जो भाई आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, प्रोटॉन की खोज भाई किसने की वो बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो गोल्डस्टीन जो भी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर है, क्या है वो आपको बताना है, और सही जो जवाब आप बताने जाएंगे तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, अल्फा कण जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप अपना जवाब देंगे। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की जो संख्या है वो क्या है वो बतानी है आपको। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। सभी कवक सदैव होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब है वो विविध पोषी होते हैं भाई। ऑप्शन जो सी आपका सही जवाब है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किन के मध्य होता है, और इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा कवकों वह उच्च पौधों की जड़ों। ऑप्शन बी जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो भाई कॉर्टिकोलस जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, ये भाई कोर्वोफिलस कहलाते हैं। ऑप्शन डी जो भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कवक जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं भाई सभी बच्चियों से सभी से भाई ये रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी क्लास को जो देख रहे हैं तो भाई वो जो है प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें,
भाई आपकी बहुत बहुत जो है इसमें आपका योगदान जो मिलेगा मुझे, उससे आपका भी कुछ फायदा हो सकता है। फायदा यही होगा कि भाई मैं अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, और आपकी जो है जितनी भी मैं सहायता कर सकूँगा वो उसमें इजाफा होगा ऐसा करने से। और भाई मेरा तो फायदा होगा ही होगा। मैं ये नहीं कहूँगा भाई मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा होगा। यदि आप जो है सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, शेयर कर देते हैं, तो भाई उससे मेरी आमदनी शुरू हो सकती है। भाई मेरा जो है जो चैनल है वो मोनेटाइज हो सकता है, आप अगर थोड़ा सा भी मेरा साथ दें तो। अगला क्वेश्चन है, EMI का पूर्ण रूप क्या है वो आपको बताना है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, आ गया आपका ऑप्शन सी पर। अगला क्वेश्चन है, और आज की जो क्लास है इसका ये आपका अंतिम क्वेश्चन है भाई। FICCI का पूर्ण रूप क्या है वो आपको बताना है, और इसको आप बताने जाएंगे तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो भाई ऑप्शन जो डी है वो उसके साथ आप जाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास जो है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो भाई एक बार फिर से आपसे वही विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।